जी। जैसे सर MRT और CM2 है सर। हम्म। तो सर MRT यानी कहने मतलब कुछ क्वालकॉम फोनों को अनलॉक करता है, यानी जो लेटेस्ट वाले हैं। हम्म। और सर CM2 का बेसिक सर काम सर MI के फोन या CM2 एक्सपर्ट है SPD पे, CM2 SPD पे। और एक्सपर्ट है MTK पर। अच्छा, CM2। क्वालकॉम पे CM2 कूड़ा समझ लीजिए आप फिलहाल। ठीक है। ठीक है। हम कह रहे हैं कि एक Y95 जो क्वालकॉम हैंडसेट है हाँ, वो तक CM2 से नहीं हो पाता है। तो ओप्पो ये का SPD ए, हाँ, SPD तो दौड़ा दौड़ा के करता है। SPD MTK, SPD MTK। ये अपने MTK अब जैसे लेटेस्ट MTK वाले। है, हाँ। अब जैसे MTK की बात अगर आप कर रहे हो तो MI6A मॉडल UMT हो जाए चाहे MRT हो जाए, इनसे फ्लैश करने में दिक्कत देता है। लेकिन CM2 लगा दीजिए, झम से कर देगा। अच्छा। यानी MI के जो MTK CPU वाले हैं बहुत प्यार से CM2 कर जाएगा, और UMT MRT अपना सर पकड़े बैठे रहेंगे, कैसे करे क्या करे, कौन सी डीए डाले कौन सी टीए डाले, इससे परेशान रहेगा। अच्छा, तो यानी और MTK CM2, के अच्छे फोन को कोई दिक्कत नहीं करते इसको। अब जैसे टेक्नो के मोबाइल है, अगर फ्लैशिंग करनी है तो MRT UMT थोड़ा सा परेशान करेंगे ज्यादा आपको, लेकिन इसमें लगा दो बहुत प्यार से, बिल्कुल इत्मीनान से, ऐसे ऐसे FRP हटाता है कि जैसा लगता है कि आपने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, CM2 से यानी अपना कहने मतलब कि जो अपन टूल वगैरह से करते हैं उससे जल्दी कर देता है। जी। CM2 की एक अच्छाई है यार, MTK की बात अगर आप करते हो, अगर UMT का हम गिने तो 50-50 का रेशियो रहता है। MRT की बात करें तो 50-50 का रहता है। CM2 की बात करें तो 80-20 का रहता है। 80% मॉडल ये कर देता है जी। MTK और SPD के। और एक सबसे अच्छा और विकल्प है इस पे, 90% केसेस में CM2 जो है मोबाइल को डेड नहीं होने देता है। अच्छा। मतलब पहली चीज तो काम शुरू ही नहीं करेगा, अगर उसको लग रहा है कि उससे डेड हो जाएगा तो वो काम शुरू ही नहीं करेगा। जब काम ही नहीं शुरू करेगा तो मोबाइल जैसा था वैसा ही रहेगा। उसको लगेगा ऐसा यूएमटी कि एमआरटी में क्या है, यूएमटी एमआरटी में क्या है कि वो काम शुरू कर देते हैं, भले चाहे थोड़ा सा करने के बाद अटक जाए। तो अटकने की वजह से मोबाइल लटक जाता है। CM2 के साथ क्या है कि वो अगर शुरू करता है तो फिर अंत तक घसीट के लेके जाता है। 90% केसेस में वो आखिरी तक नैया पार लगा ही देता पूरा है। यानी एंड तक ले जाए। जी। सर अपने मतलब वही समझ लीजिए कि एक एक छोटा सा तालाब है जिसे पार करना है। आपके पास दो साधन है, एक गाय है और एक भैंस है। आपको पूंछ गाय की पकड़नी है। जरूरत नदी तो जानवर पार करेगा, है। हाँ। आपको पूंछ पकड़नी है। आप अगर गाय की पूंछ पकड़ोगे तो आप पूरी नदी पार कर ले जाओगे, और अगर भैंस की पकड़ ली तो बेटा बीच में जाके गोता खाओगे, क्योंकि वो अंडर डाइविंग मारती है फिर थोड़ी दूर हाँ जाकर के। सर। ठीक हाँ। है। हम भी बड़ा गांव में पूंछ पकड़ करके नदी नाले तैरे हैं हमने भी। तो CM2 के साथ यही है कि CM2 की अगर आपने पूंछ पकड़ ली और उसने पार करना शुरू किया तो आपको किनारे ले जा करके ही छोड़ेगा। और MRT UMT जो है ये बीच में कभी भी गोता खिला सकते हैं, और अगर आपने गोता खा लिया तो फिर आपको UFI बचाएगा। हाँ, सीधा UFI पे ही आएगा सीधे। भाई बहुत अच्छी किस्मत हो तो दोबारा फ्लैशिंग से आप बच जाओ,
लेकिन ज्यादातर में आप यूएफआई तक पहुंच जाओगे। प्रोग्रामिंग लेकिन सीएम2 में क्या है कि सीएम2 अगर आपके पास है और उसने शुरू किया है तो वो जल्दी मरने नहीं देता है भाई। और एफआरपी हटाने पे हैंग ऑन लोगों का रिस्क जो होता है वो सीएम2 पे है ही नहीं। या तो हटेगी या हटेगी, या तो हटेगी या हटेगी ही नहीं, बीच में लटकाएगा नहीं। फिलहाल हम ये अपना एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, हो सकता है किसी का लटका हो, लेकिन मेरा आज तक हजारों मोबाइल हमने सीएम2 से किए हैं। अगर मैंने सीएम2 पे एफआरपी के लिए लगाया है तो मोबाइल कभी भी हमको फ्लैश करने की जरूरत नहीं पड़ी है कि ये लेयर लटक गया। डायरेक्ट जैसे यूएमटी से आप कई मॉडलों की एफआरपी हटाइए, सैमसंग की अगर आप हटा रहे हो तो वो ट्रायंगल बन जाता है। अगर वो एफआरपी ना हटा पाए तो ट्रायंगल बन जाता है, और वो ट्रायंगल पे प्रेसिंग करके हटता है। कॉम्बिनेशन डालना पड़ता है, कॉम्बिनेशन डालो या फ्लैशिंग डालो, कुछ भी डालो, लेकिन डालना पड़ता है। लेकिन अगर यही काम सीएम2 कर रहा है तो सीएम2 आपको बीच में लटकाएगा नहीं। तो कहने मतलब सर, अब जैसे हमारे पास 3 डोंगल हैं तो अब अपना यूएफआई तक जाने का बहुत ही कम चांस रहता है। कहने मतलब ये है कि अपना यहीं से हो जाता है सारा काम। देखो, यूएफआई तक जाना मतलब कि 50-60 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करना। देखिए, यूएफआई का मतलब ये नहीं है कि आपने खाली 17,500 रुपए लगा दिए और यूएफआई खरीद लिया। पहले यूएफआई चलाने के लिए 10,000 रुपए फीस भी तो देनी पड़ेगी, यूएफआई सीखने की। बाकी नॉर्मल चलाने वाला तरीका तो आपको बता दिया जाएगा, वो तो फ्री में बता देंगे, चलो उसके पैसे भी नहीं लेंगे। लेकिन जो प्रोग्रामिंग का कोर्स होता है वो तो कराना पड़ेगा कि आईसी कैसे रिवॉल्व की जाती है, जंपर कैसे मारे जाते हैं, ट्रैक घिसे कैसे जाते हैं। अब कई सारे मॉडल ऐसे होते हैं जिनमें मदरबोर्ड घिसना पड़ता है ट्रैक निकालने के लिए, जंपर मारने के लिए। तो वो सारी चीजें भी सिखाई जाती, तो उसकी 10,000 रुपए फीस हो गई। तो 17,000 रुपए वो और 10,000 फीस, 27,000। अब सोच रहे हो कि करने तो बता दिया 50,000 लगाना पड़ेगा, बाकी की क्या कर ले लेंगे। तो भैया हम नहीं लेंगे, इसके बदले आपको सामान और खरीदना है। एक आपको लेड फ्री गन खरीदनी होगी। नॉर्मल हॉट गन प्रॉपर काम नहीं करती है, लेड फ्री लेनी पड़ेगी। तो लेड फ्री गन किसी भी अच्छी कंपनी की 5,000 6,000 के नीचे नहीं है, लेकिन काम करने के लिए जो एलईडी मतलब लेड फ्री वाली जो अच्छी गने हैं वो 14-15 हजार से कम की नहीं है। काम चलाओ वाली गने जो है वो 5-6 हजार की हैं। लेकिन अगर प्रॉपर हथियार चाहिए तो वो 16,000 के आसपास मिलेगा प्रॉपर हथियार। सर क्या मॉडल है इसका नाम? किसका जो आप बताए जो हॉट गन का नाम क्या है सर? इसमें कुछ कंपनी की आती है, नंबर तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। 837 है शायद, 837 या 827 लेड फ्री गन है। 15,000 से स्टार्टिंग है उसकी। सर क्या क्विक, क्या कंपनी का नाम? हाँ, क्विक। हाँ सर, और आगे इसके बाद तुम्हें एक माइक्रोस्कोप खरीदना पड़ेगा। सर वो कितने का पड़ेगा? अब माइक्रोस्कोप सस्ते से सस्ता माइक्रोस्कोप जो है वो 10,000 से स्टार्ट होता है। तो हो गए लगभग 50,000 एमएमसी के लिए। बिल्कुल होगा सर। अपना ग्लू हॉट गन सर वो किस काम आता है सर? ये मुझे पता नहीं है सर। हाँ
ग्लू गन तो खाली चिपकाने के लिए होता है, जो उससे ग्लू निकलता है गर्म होकर के खाली। वो जहाँ चिपका ले जो चिपकाना हो। जैसे अपने ईएमएमसी में सर क्या चिपकाने के काम आता है वो डिवाइस? गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। हाँ जी सर और जब फाइल डाउनलोड तो हो नहीं पाया सर, दूसरा फाइल डाउनलोड करना पड़ा। वहाँ से 24 घंटे के बाद डाउनलोड ही नहीं होता है सर। क्या पता क्या होता है सर वर्ल्ड एक्सप्लोरर में। हाँ, फिर क्या उससे हुआ? दूसरा सर फाइल फेल्ड बता रहा है बार भी। जो दोनों U4 भी डाउनलोड किया सर, वो U4 U3। हाँ, वो भी फेल बता रहा है। हाँ सर U4 बता दिखा रहा है आपको, देखिए सर। फ्लैशिंग नहीं, फ्लैशिंग करते समय मोबाइल के ऊपर जब कंप्यूटर पे फेल हो जाता है तो मोबाइल पे क्या मैसेज आता है? सर मोबाइल में कुछ नहीं सर, डाउनलोड जाता है, जो लिंक आता है जो आगे बढ़ता है वहां पर रुका हुआ है सर। भाई तो फिर ये मॉडल जो है, इसको आपको सर्विस सेंटर से ही कराना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सरकारी फाइल पड़ी हुई है और इसका एमडीएम लॉक है। तो इसको सर्विस सेंटर से ही कराना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सेंटर के पास वही सरकारी वाली फाइल होगी और सरकारी वाली फाइल जब इसमें प्रोग्राम की जाएगी तो चालू हो जाएगा। ओके सर। क्योंकि दूसरा कोई इसमें कुछ मेथड कंडीशनें सर, ऑनलाइन वगैरह कुछ भी? नहीं, ऑनलाइन वगैरह कोई मैटर नहीं काम करेगा इस पर। जब ये सरकारी फोन है, ये सरकारी टैब है, तो सरकारी संपत्ति हो गई है। आप इसको अगर काम करना है तो आपको इससे आईएसपी लगा करके आप कर सकते हो। ISP? हाँ जी, ओके सर। आईएसपी लगा करके आप फ्लैशिंग कर दोगे तो फ्लैशिंग हो जाएगी, लेकिन बाहर के सारे रास्तों पे ब्लॉक लगा होगा। और आप इसको सर्विस सेंटर से करा लो। 180 रुपए या 210 रुपए लेता है सैमसंग सर्विस सेंटर। जी सर, ठीक है सर। उनके पास अथॉरिटी होती है मोबाइल पे सरकारी फाइल डालने की। और जिसको जो कुछ पूछना पूछ लीजिए। हेलो सपोर्ट चालू हो चुकी है। सर जी। हाँ जी, हेलो सर जी। बोलिए। सर MI7 है मेरे पास, उसका ना माइनस बटन काम नहीं करता है। तो वो जब उसको ऑन करते हैं तो MI के लोगो पे आता है, कुछ देर आता है तो बाद में चला जाता है, स्क्रीन बंद हो जाती है ऐसे ही। तो माइनस बटन की आपको क्या जरूरत है, पहले ये बताइए। नहीं सर, वो वैसे तो कनेक्ट होता है, लेकिन इसको फ्लैश करना पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर ये आगे नहीं बढ़ रहा है तो आप इसको यूएमटी से फ्लैश कर दीजिए। UMT से? जी, क्योंकि 7 है तो टूल से फ्लैश होगा नहीं। और ठीक टूल है, से अगर फ्लैश करना है तो आपको आईडी पासवर्ड चाहिए। ठीक है सर। तो यूएमटी आपके पास है ही। UMT इसकी नहीं है फाइल सर। डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। फास्ट बूट वाली रोम डाउनलोड कर लीजिए इसकी। ये सर फास्ट फूड में नहीं जा रहा है ना, वो माइनस, वो वही माइनस और अरे पावर वन दादा, दबा के जाता है ना फास्ट फूड में। आपको फास्ट बूट मोड वाली फाइल डाउनलोड करनी है। ठीक है सर। और जैसा कि आपको थ्योरी में पढ़ाया गया है कि फास्ट बूट वाली फाइल जो है वो डाउनलोड मोड पर भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है सर। तो आप फोन को ईडीएल मोड पे कनेक्ट कर लीजिएगा। और फास्ट बूट वाली फाइल जो है उसको उस पे यूएमटी पे सिलेक्ट कर लीजिएगा प्रोग्राम पे, ठीक है सर। और फ्लैश कर दीजिएगा ईडीएल पॉइंट से। ठीक है सर। हो जाएगा काम आपका। सर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, वो तो MI टूल से भी कर रहे हैं। तो एमआई टूल से कर रहे हैं तो हम कब मना कर रहे हैं कि नहीं होता है? आईडी पासवर्ड है आपके पास? कौन सा सर ID पासवर्ड? रियलमी का जो खरीदना पड़ता है? जी, नहीं वो तो नहीं है सर। तो फिर जो है हमने उसी का सोल्यूशन आपको बताया है, ठीक है जो सर। चीज आपके पास है। और बाकी वो वाला करना है तो आप पंकज सर से बात करिए। पंकज सर 150 या 200 रुपए लेंगे और आपके ठीक है फोन सर। को ऑनलाइन कर देंगे। आईडी पासवर्ड पंकज सर डाल देंगे। ठीक है सर। और थैंक यू किशोर सर। जी,
जब आपके पास यूएमटी है तो आप हाँ जी सर। 150 रुपए भी क्यों खर्च करेंगे? नहीं नहीं सर, फाइल डाउनलोड करेंगे। और अगर मान लीजिए 150 खर्च भी करने पड़े तब भी तो फाइल आप ही को डाउनलोड करनी है। जी सर। क्योंकि पंकज सर तो खाली आपकी स्क्रीन शेयर पे लेकर के आईडी और पासवर्ड डालेंगे। ठीक है सर। बाकी बाकी फ्लैशिंग के लिए फाइल तो आप ही सिलेक्ट करोगे। ठीक है। तो फाइल तो आपने डाउनलोड कर ही ली है, यूएमटी आपके पास है ही, हाँ जी तो सर। मारो फ्लैश फिर उसको। सर फ्लैश तो मैं रात को ही कर देता, लेकिन मेरे पास डाटा नहीं था इतना, मोबाइल पे चला रहा था ना, हम्म। तो तो इसलिए मैंने भैया फाइल देखो, डाउनलोड नहीं की। जितने भी आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखने वाले लोग हैं, हाँ जी सर। सभी लोग कम से कम ब्रॉडबैंड के नेट का इंतजाम रखें। ठीक है मोबाइल डाटा से भला नहीं होने वाला है। सर। जी सर। बिल्कुल आउटर से आउटर में भी आप अगर चले जाओगे तो वहां पर भी आपको ब्रॉडबैंड मिलता है। जी सर। तो सभी को रिक्वायरमेंट रहेगी ब्रॉडबैंड की। तो भैया दुकान, जब आप दुकान खरीदना या दुकान किराए पे लेना, तो भैया दुकान किराए पे लेने से पहले ये जरूर देख लेना कि जिस दुकान को आप ले रहे हो वहां आपको इंटरनेट का कनेक्शन मिल जाएगा कि नहीं। ठीक है सर। मॉडल नंबर बताएं। चार्जिंग वगैरह चेक 50% शो करता है डिस्प्ले पे। अंदर जब बैटरी परफॉर्मेंस में जाते हैं तो 50% शो करता है। चार्जिंग भी कनेक्ट लेता है, चार्जिंग वोल्टेज भी जाता है सर। तो क्या सॉफ्टवेयर में हो जाएगा क्या? सॉफ्टवेयर का चार्जिंग से कोई लेना देना नहीं है, जी सर। क्या है जो डिस्प्ले में शो करने का 1% भी। चांसेस है? नहीं नहीं सर, डिस्प्ले भी अगर शो नहीं हो रहा है तो आपके हाँ बैटरी का जो सेंसर होता है वो दिक्कत कर रहा है। हाँ हाँ। आप एक बार दूसरी बैटरी लगा करके देख लीजिए, जी जी सर। या किसी दूसरे मोबाइल से 100% बैटरी लगा करके उसमें देख लीजिए, क्या तब भी आपका मोबाइल 50 ही दिखा रहा है? जी सर। मतलब कोई ऐसी बैटरी किसी मोबाइल से मांग करके लगा लीजिए हाँ हाँ। जो ऑलरेडी 100 हो या 80 हो या 90 हो, जी 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 जी। मतलब 50 से ज्यादा हो, हाँ सर। और फिर उसके बाद 50 से चेक कर ज्यादा। लीजिए कि परसेंटेज सही है कि नहीं। नहीं एक्चुअल अगर में क्या सही हो रहा है है तो 50। आपको अपनी बैटरी बदलनी पड़ेगी। नहीं सर, बैटरी का फटना तो शायद नहीं है, क्योंकि जैसे कोई भी बैटरी लगाते हैं तो 50% बताती है, न कम न ज्यादा। अच्छा, हाँ बैटरी अगर वो कुछ 50% पे रुकी हुई है तो हाँ आपकी जो बीएसआई लाइन सेंसर मदरबोर्ड पे होता है, जी जी जी। वहां पर चेक कीजिए, कोई ना कोई रजिस्टर या कंपोनेंट जो है वो लीक हो गया है। हाँ सर, क्योंकि BSI तो वो पॉइंट ही उसको कंपोनेंट, सेल्स करता है और बताता हाँ है जी परसेंटेज। जी जी, जी बीएसआई पॉइंट ही सेंसिंग का काम करता है। अब जी उसके सर। बीच में रास्ते में कौन सा कंपोनेंट दिक्कत कर रहा है वो आपको ट्रैक जी करना पड़ेगा। जी सर। तो सर FDL पे रुका हुआ था, नए वर्जन से कर रहा हूँ, फाइल भी चेंज कर ली, तो उसमें सर वो इन प्रोसेस करके आ जाता है वही 4 सेकंड के बाद में, और फिर वो आधा घंटा रखो चाहे 1 घंटा रखो, उससे आगे नहीं बढ़ रहा। और पहले दूसरे जो टूल्स से कर रहे थे, मतलब दूसरे वर्जन से, तो सर उसमें वो FDL2 का वो आ रहा था एरर। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर लगाओ। लगाओ। करो, वो ऊपर गया पहली मंजिल। ऊपर बिन में जाओ, बिन में खोलो टूल, लोड करो फाइल।
ये 3 स्टेप टूल है ये भी फैक्ट्री टूल, लेकिन ये 3 स्टेप फ्लैशिंग टूल है। जी सर। ये ज्यादातर मॉडलों पे काम नहीं आता है। जी सर। ये जिसमें सिर्फ सर इस गिने तरह चुने मॉडल, ये गिने चुने मॉडल हैं, ये उन्हीं पे काम आता है। तो हम एक बार चेक कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं इस मोबाइल में 3 स्टेप की जरूरत है और हम लोग 1 स्टेप यूज कर रहे हैं। जी सर। क्योंकि एसपीडी के 95% मॉडल 1 स्टेप होते हैं। जी सर, मैंने सर सारे कम से कम 4 वर्जन डाउनलोड कर लिए, फाइल भी 3 डाउनलोड करे और चारों वर्जन मतलब अपग्रेड, फैक्ट्री रीसेट और तीनों पर सर चारों वर्जन मतलब 12 और 3 फाइलों के साथ में करके देख लिया सर, फिर भी नहीं कर रही है। फोन की बैटरी हटा करके दोबारा कनेक्ट कराइएगा फोन। जी सर। ये मत कीजिएगा कि वो कनेक्ट तो है ही है। सर इसमें बैटरी लगाना जरूरी है क्या सर? हाँ बैटरी लगाइए। जी क्या सर। बिना बैटरी कर रहे हो क्या? नहीं सर, बैटरी लगाई हुई है। फिर से करिए जरा सा। जी सर। अब ये देखिए इसने जी ये सर। 3 स्टेप में से इसने पहला स्टेप पूरा किया जी कि सर। आपकी एफडीएल फाइल को रीड कर लिया। अब यहाँ पे जी देखिए सर। मैसेज क्या दे रहा है, बैटरी हटाइए, बैटरी जी सर। हटाइए और री एंटर कीजिए। यहाँ पे टूल आपको स्टॉप नहीं करना है, सिर्फ जी सर। केबल हटाइए, केबल हटाइए, बैटरी हटाइए, बैटरी दोबारा लगाइए, फोन को दोबारा से कनेक्ट कीजिए। अब ये पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आपकी जो एनवी बैकअप है वो इसने रीड कर लिया है, जिसमें आपका एफडीएल भी आ जाएगा। एक मिनट भैया, है ना, एक मिनट वो काम में तो एक मिनट। अब यहाँ पे ये इरेजिंग कर रहा है 40-45 करीब 120 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। जी सर। अब ये सेकंड स्टेप जो है ये 120 सेकंड के करीब का होता है, 120 से 150 सेकंड का। अगर यहाँ पर अभी इसने पास दे दिया जी सर। तो समझ लीजिए तीसरे स्टेप में ये फ्लैशिंग कर देगा। ठीक सर। नहीं तो यहीं पर वो 120 सेकंड के 150 सेकंड हो जाएंगे, फिर 150 के 300 हो जाएंगे, लेकिन यहीं पर रुका रहेगा क्योंकि ये इरेज कर रहा है इस समय। जी सर। अब यहीं पे देख रहे हैं 150 सेकंड तक ये इरेज कर पाता है कि नहीं। जी सर। यदि इसने इरेज कर दिया तो एक बार दोबारा और कनेक्ट करवाएगा ये आपसे और उस बार में ये डन कर देगा। सर ये इरेजिंग करते समय मोबाइल की ये जो फ्लैश लाइट है वो स्टार्ट हो गई, इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं सर? स्टार्ट हो गई, ये प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर शॉर्टिंग भी है। जी सर। अभी 150 सेकंड तक हमको वेट करना है क्योंकि सेकंड स्टेप इरेजिंग का होता है। फर्स्ट स्टेप इसने क्लियर कर लिया कि आपका बैकअप बना लिया है। जी सर। देखिए एक चीज समझिए, आपके इस मॉडल पे सारा खेल टूल का है। ऐसे ही 3 स्टेप के 2-3 टूल अलग अभी आते हैं। एक युवा का आता है, जैसे ये आईटेल हमने दिया है, ऐसे ही एक कार्बन युवा का टूल आता है। जी सर। वो एसपीडी 9832 सीपीयू के लिए होता है। जी सर। अगर इसमें 9832 है तो हमें हो सकता है वो वाला टूल इस्तेमाल करना पड़े। सर इसमें 9832 ही है।
इसमें 9832 ही है सर। 9832 निकली ना। हम हाँ, बता रहे हैं कि सारा खेल टूल का है, सिर्फ टूल मैच जी, कराना है। मैं अगर अपनी दुकान पे बैठा होता तो मैं सीधे माइक्रोमैक्स की ऑफिशियल साइट खोलता और फाइल डाउनलोड कर लेता टूल। जी सर। आपकी फाइल आज 100% ओके है। सारा जी खेल सर। ये 3 स्टेप टूल का है। जी सर। एक पर्सन बैटरी की भी दिक्कत है, बैटरी की भी दिक्कत है। जो बैटरी है उठाते हैं वो तो डाल दिया मेरे अंदर। 200 सेकंड का वेट कर लेते हैं, नहीं तो एक बार बैटरी हटा करके, केबल हटा करके दोबारा से सेकंड स्टेप फिर से चालू हो जाएगा। करिएगा जरा सा।